म्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणीसी धापची सो गुरु कृपासी आइया। आकह मूरति आमी असुरति ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद। दुखद कभी हो वे नहीं सब दिन पूर्णानंद। ध्येय आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बीरनु तन बढ़े साधन चलत सुपाक। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। जो सदगुरुदेव हैं वो हमारे हैं। सदगुरुदेव जो है आपके हैं। सदगुरुदेव जो है पूरे संसार के हैं। सदगुरु के चरण में आनंद है, आनंद है, आनंद है, आनंद है और सच्चिदानंद है। अभी आप भजन सुने, सिपाही मन दूर नहीं जाना, सिपाही मन दूर मत जाना। तो आप लोग समझ नहीं पाते हो, गुरु के चरण से मन दूर नहीं जाना। भजन आती है, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कबीर साहब कहते हैं कि गुरु के चरण से दूर नहीं जाना। तो तुम दूर काहे चले जाते हो? कहीं भी जाओगे आप संसार में, वहां से दुख ही मिलेगा। जब भजन बता रही है, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तू जो है भजन बता रही है कि गुरु के चरण से दूर नहीं जाना। एक भजन में ये हो गया, और दूसरा भजन में आपने सुना, सिपाही मन दूर मत जाना, सिपाही मन दूर मत जाना। तो आपको समझ में नहीं आता है। और एक और भजन है, आपको गुरु के चरण के साथ चिपके रहना है। स्वामी जी तो यहाँ तक कह दिए, माप नाप निश्चय भया ठीक ठिकान निशान, मंडल से बाहर नहीं अद्भुत खेल समान, ठीक निशान तभी गने तीर धनुर्धर तान, अलग अलग तिल भर नहीं वेद मरमय स्थान। स्वामी जी बोल रहे हैं कि गुरु के चरण से तिल भर दूर नहीं जाना। तो सदगुरु के चरण में जो है कमल का फूल है वहाँ, और जो कमल का फूल जब खोलोगे उसकी पंखुड़ी को तो एक बिंदु है, उसी में जो है समाना है। तो जो है दो भजन हो गई। एक भजन में कह रहे हैं, मन कहीं दूर नहीं जाना हो,
गुरु दरिया में ना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तू जो है गुरु की चरनिया में अनंत तीरथा। मैं आपको पूरा नहीं भजन सुना रहा हूं, आपको भेद को समझने के लिए थोड़ा थोड़ा सुनो आप जो है। और जो है तीसरा भजन आप सुने, सिपाही मन दूर मत जाना, सिपाही मन दूर मत जाना, तो गुरु के चरण में समाना। गुरु दरियावा सदा जल नीरमल, पैठत उपजेल ज्ञान हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो गुरु के चरण से, और स्वामी जी कह रहे हैं कि तिल के बराबर दूर नहीं जाना। और एक भजन और कबीर साहब कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, गुरु ने पठाया चेला न्यामत लाना, गुरु ने पठाया चेला न्यामत लाना, गुरु ने पठाया चेला न्यामत लाना। सदगुरु जो है आपको कह रहे हैं एक ऐसी चीज लेकर के आओ। तो गुरु ने पठाया चेला न्यामत लाना, तो पहली न्यामत अन्न का लाना, पहली न्यामत अन्न का लाना, गाँव नगर के पास न जाना, अकूटा पीसा छाड़ी के चेला, झोली भर के लाना, गुरु ने पठाया चेला न्यामत लाना। तो यहाँ मन को कहा गया है। देखो मन जो है न, ये कूटा पीसा नहीं है, मन को अन्न कहा गया है। यहाँ सदगुरु जो है इतना बढ़िया से प्यार से आपको समझाए हैं। गुरु ने पठाया चेला न्यामत लाना, गुरु ने पठाया चेला न्यामत लाना, तो पहला न्यामत अन्न खिलाना, गाँव नगर के पास न जाना, तो कूटा पीसा छोड़ के चेला, झोली भर के लाना, गुरु ने पठाया चेला न्यामत लाना। तो आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, इतना तो बुझ जाओ, मन को मांग रहे हैं, मन को गुरु चरण में लगाने के लिए बोल रहे हैं। मन को जो है गुरु को, कि मन जो है ये जो है न ये चेतन है न जड़ है, दोनों के बीच का है। तो भाव उसका वही है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, मन को मांग रहे हैं कि जो गुरु चरण में आ जाओ। अब इतना साफ साफ जो है कबीर साहब ने कह दिया है। ये बोध जो है स्वामी जी के आने के कारण है। सनातन धर्म में जो भी चीजें हैं एकदम सत्य हैं। ये अंग्रेजों ने आ करके, मुगलों ने आ करके ये फालतू फंड का सब जो है बता दिया। नमाज पढ़ो फलान, सब बेकार है। जो है सनातन धर्म का यही ज्ञान है। अब वो विषय लंबा हो जाएगा, आप भेद को समझो। तो गुरु ने पठाया चेला न्यामत लाना, गुरु ने पठाया चेला न्यामत लाना, तो पहला न्यामत अन्न खिलाना, गाँव नगर के पास न जाना, अकूटा पीसा छाड़ी के चेला, झोली भर के लाना, गुरु ने पठाया चेला न्यामत लाना। तो आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो,
पहले मन को बोल रहे हैं कि दूर मत जाना, और आपसे बोल रहे हैं कि मन को यहाँ ले आओ। तो इधर से घुमा करके के बात करो, चाहे उधर से घुमा करके बात करो, आप जो है प्रेम नहीं समझ में आता है आपको। गुरु के चरणों में आपका घर है। अब आगे सुनो, दूसरा सुनो उसकी लाइन। तो गुरु ने पठाया चेला न्यामत लाना, तो पहला न्यामत अन्न खिलाना, गांव नगर के पास न जाना, अकूटा पीसा छोड़ी के चेला, झोली भर के लाना, गुरु ने पठाया चेला न्यामत लाना। ये दूसरी न्यामत जल की लाना, दूसरी न्यामत जल की लाना, तो कुआं बावली के पास न जाना, ताल तलैया छोड़ के चेला, ताल तलैया छोड़ के चेला, तुम भर के लाना, गुरु ने पठाया चेला न्यामत लाना, गुरु ने पठाया चेला न्यामत लाना, गुरु ने पठाया चेला न्यामत लाना। तो दूसरा न्यामत जल की लाना, कुआं बावली के पास न जाना, ताल तलैया छोड़ी के चेला, तुम्बा भर के लाना, गुरु ने पठाया चेला न्यामत लाना। तो चेला शिष्य हंस हंसनी, सदगुरु ने उसको बोला भाई पानी लेकर के आओ। तो जो है कुआं के पास नहीं जाना, कोई बावली के पास नहीं जाना। राजस्थान में बावली बोलते हैं जहाँ पानी जो है इकट्ठा होता है। तो कुआं हो गया, बावली हो गया। मैं तो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन में रहा, तो पूरा गांव में मैं रहा हूँ। शहर जो है क्या बोलते हैं एकदम जंगलों में रहा हूँ। तो जो है कुआं का भी पानी पिया है, बावली का भी पानी पिया है। तो जो है आप भी को समझो। तो दूसरा न्यामत जल की लाना, कुआं बावली के पास न जाना, ताल तलैया छोड़ी के चेला, तुम भर के लाना, गुरु ने पठाया चेला न्यामत लाना। तू जो है मन को ही कहे हैं, दूसरा न्यामत भी मन को मांग रहे हैं। वो किससे? शिष्य से। तो आपको समझ में नहीं आता है कि मन को गुरु के चरण में दे दो। कैसे सदगुरु के हंस हो, हंस नहीं हो? क्या खाते हो? रोटी पानी खाते हो या घास खाते हो? मैं तो थोड़ा घास खाता हूँ भाई, इसलिए आपको बता रहा हूँ। अब आ जाओ तीसरा न्यामत मांस की लाना, तीसरा न्यामत मांस की लाना, जीव जंतु की पास न जाना, जिंदा मुर्दा छोड़ी के चेला, जिंदा मुर्दा छोड़ी के चेला, खप्पर भर के लाना, गुरु ने पठाया चेला न्यामत लाना, गुरु ने पठाया चेला न्यामत लाना। अब सदगुरु को मांस से जो है क्या लेना देना बताओ? सदगुरु को मांस से क्या लेना देना? लेकिन सदगुरु मांग रहा है, सदगुरु आपसे मांग रहा है कि मांस लेकर के आओ। तो क्या कह रहे हैं? गुरु ने पठाया चेला मांस का लेकर आना। तो जो है आगे क्या कह रहे हैं? तो जीव जंतु के पास न जाना, जिंदा मुर्दा छोड़ी के चीला, तो खप्पर भर के लाना,
गुरु ने पठाया चेला न्यामत लाना। तो सदगुरु मांस मांग रहा है, जीव जंतु के पास नहीं जाना, और वो जिंदा भी न हो और मरा भी न हो। तो मन है ये मर भी जाता है, जिंदा भी हो जाता है। ये तो मन को मांग रहे हैं, मांस नहीं मांग रहे हैं, न्यामत बोल रहे हैं। आपको समझना पड़ेगा, आपको बूझना पड़ेगा, गुरु के चरण में जो है मन को लगाना पड़ेगा। और मन को अब जो है वो सदगुरु है, वो आपको इधर से घुमा करके फिरा करके एक ही बात कह रहे हैं कि गुरु के चरण में मन को लगा लो, सीधा सीधा आप बुझ जाओ, आप सदगुरु की हंसो हंसनी हो। अब आ जाओ चौथी में क्या बोल रहे हैं। तो चौथी न्यामत लकड़ी लाना। इसको ऊपर नीचे करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे अन्न बोलो, मांस बोलो, लकड़ी बोलो, पानी बोलो। तो आप लोग अरुझाना नहीं, एक ही बात कह रहे हो कि मन को इधर ले आ दो ना मेरे पास, मैं उसको शुद्ध कर दूंगा, उसको आनंदित कर दूंगा। एक ही बात तो कह रहे हैं। आप सदगुरु की हंसो हंसनी हो, भेद बुझ जाओ। तो चौथी न्यामत लकड़ी लाना, जंगल झाड़ के पास न जाना। जंगल के पास जाना नहीं है, कोई पेड़ पौधा के पास जाना नहीं है। चौथी न्यामत लकड़ी लाना, चौथी न्यामत लकड़ी लाना, चौथी न्यामत लकड़ी लाना, जंगल झाड़ के पास न जाना। तो गीली सूखी छोड़ी के चेला, लकड़ी गीली भी नहीं हो, सूखी भी नहीं हो। तो मन है ये कभी गीला भी होता है, कभी सूखा भी हो जाता है, कभी मर भी जाता है। इसीलिए तो लकड़ी नहीं मांग रहे हैं, मन को मांग रहे हैं। तो चौथी न्यामत लकड़ी लाना, चौथी न्यामत लकड़ी लाना, जंगल झाड़ के पास न जाना। गीली सूखी छोड़ी के चेला, गट्ठर बांध के लाना हो। गुरु ने पठाया चेला न्यामत लाना, गुरु ने पठाया चेला न्यामत लाना। अब एक संत हैं तो कहते हैं कि जो गुरु भाई गुरु बहन भजन गाते हैं उसका बारे में थोड़ा आप बोला करिए। तो सारे भजन में ही तो भाव है। अब एक कोई गुरु बहन भजन गाया, अब उसके ऊपर थोड़ा टीका टिप्पणी करना अच्छा नहीं लगता है, तो सारे का मैं मिला करके कहता हूँ, आप भेद को समझो। सबसे प्रेम है जब आप चेतन देश में आप बैठ जाएंगी, आप बैठ जाओगे चेतना, तो सबसे प्रेम हो जाएगा। दुश्मन भी प्रिय लगता है, क्योंकि यहाँ सब अपने ही हैं। जब आप गुरु के चरण में जाओगे, बीज में जाओगे, तो हम लोग तो एक ही में समा जाएंगे। हम लोग सब एक ही जगह से आए हैं। तो अभी पहले जो है भजन सुन लो। तो गुरु ने पठाया चेला न्यामत लाना, गुरु ने पठाया चेला न्यामत लाना। तो चौथी न्यामत लकड़ी लाना, जंगल झाड़ के पास न जाना। चौथी न्यामत लकड़ी लाना, जंगल झाड़ के पास न जाना। गीला सूखा छोड़ी के चेला, गीली सूखी छोड़ी के चेला, गट्ठर बांध के लाना। गुरु ने पठाया चेला न्यामत लाना। तो मन को मांग रहे हैं। तो जो हंस हंसनी है वो तो सीधा बुझ गया, सीधा गुरु के चरण में चले गए।
तो कहता कबीरा सुनो भाई साधो, यह पद है निर्वाणा, गुरु ने पठाया चेला न्यामत लाना। तो कहता कबीरा सुना हो बीरहीन, यह पद है निर्वाणा। जो यहाँ पद का अर्थ समझे, पहुँचे मूल ठिकाना। तो मूल ठिकाना, मन का मूल ठिकाना जो है गुरु का चरण है। आप काहे नहीं बूझ जाते हो और गुरु के चरण से दूर काहे हटते हो, बताओ। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो। सारा भजन एक ही बात कह रही है कि जो है गुरु के चरण में मन को लगाओ। और आपको समझ ही में नहीं आता है, रोज बताई जाती है, भजन के माध्यम से बता रहे हैं। सिपाही मन दूर मत जाना, स्वामी जी बोल रहे तिल के बराबर दूर नहीं जाने के लिए। और आप गुरु के चरण से छोड़ करके पूरा संसार में घूम रहा है। कोई तुम्हें सुख नहीं देगा, चाहे पति हो, पत्नी हो, भाई हो, बहन हो, माता हो, पिता हो, बेटे हो, नाती हो, पोते हो, कितने भी हो। सुख जो है गुरु का चरण में है। स्वामी जी बोल रहे हैं, सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहि प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंतनी, गुरु के चरण से तिल के बराबर दूर नहीं हटना है। तो कैसे होगा ये? तो सूरत को संभालना पड़ेगा। तो कहता कबीरा सुना भाई साधो, यह पद है निर्वाणा। जो यह पद का अर्थ समझे, पहुँचे मूल ठिकाना। तो आपका मूल ठिकाना गुरु का चरण है। ये मन को जो कहीं भी लगाओगे, आप इंग्लैंड चले जाओ, जर्मनी चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, कहीं भी जाओगे मन परेशान करेगा आपको। यही तो काल है, यही माया है, यही निरंजन है, यही प्रकृति है और यही भाव सागर है। यही आपको अनेक जन्मों से इस संसार में ला रहा है। तो इसको गुरु के चरण में लगा दो, ये शांत हो जाएगा। कोई भी देवी देवता, बहुत से गुरु भाई हैं, गुरु बहनें हैं, वो झामर झूमर में फंस गए हैं। आप जो है कुछ भी कर लो, मन ये मानेगा नहीं। यही मन जो है 30 मंजिल से जे कूदा देता है लड़का लड़की को। आपको बता दूं, जो आपने दिल्ली में सुना था कि जो है 30 मंजिल से लड़का लड़की कूदा था, 30 मंजिल हो 25 मंजिल हो एक ही बात है, आप भेद को समझो। ये मन ने ही उनको कूदा दिया। ये मन बहुत बड़ा शैतान है। वो जगह मैं देख करके आया हूं, जहां वो कूदे थे मैं देख करके आया हूं। वहां बैठने का बेंच बना हुआ है, तो एक तो बेंच पर गिरा और कद्दू के माफिक फट गया। अब दूसरा क्या करे, वो भी कूद गया और दोनों जो है एकदम जो है 30 मंजिल से गिरने के बाद जो है ये मन ने कूदा दिया उनको। तो इसकी चाल में नहीं पड़ना, एकदम शांत रहा करो। जो है मैं तो सुखी मैं दुखी हूँ, जड़ चेतन मिल सोय, स्थिर शुद्ध स्वरूप में दुख सुख जगतन कोय। मैं तो सुखी मैं दुखी हूँ, जड़ चेतन मिल सोय, स्थिर शुद्ध स्वरूप में दुख सुख जगतन कोय।
मैं उस जो है वो जा करके जो है उस कमरा को भी देखने के लिए गया। बोला उधर कोई नहीं जाता है अभी। एक घटना जो है कम से कम 5-7 साल पहले की है, 8 साल पहले की है। तो ये मन बहुत शैतान है। ये स्वामी जी ने कहा मन स्वरूप शैतान को, बिनु मारे नहीं शांत, भजन तजन कछु नहीं बने, दुखमय जीवन नय शांत। मन स्वरूप शैतान को, बिनु मारी नहीं शांत, भजन तजन कछु नहीं बने, दुखमय जीवन नय शांत। तो आसन है तन शांति को, मन शांति अभ्यास। आसन है तन शांति को, मन शांति अभ्यास। अनुभवया तम शांति को, जाहि छूटी अध्यास। आप सद्गुरु की हंसनी हो, अनुभव में है ये। स्वामी जी जो है अनुभव करके बताए हैं। आज पूरा संसार जो है, पहले लोग कहते थे कि सूरज को जल चढ़ाने से क्या फायदा होगा। देखो फायदा तो होगा लेकिन मुक्ति नहीं होगी। स्वामी जी के ज्ञान जो है इस शरीर से बाहर दोबारा शरीर में ना आना पड़े, ये वाला ज्ञान है। स्वामी जी जो है मृत्यु का ज्ञान बताते हैं। स्वामी जी जीने का कला नहीं बताते। आप मरने की कला जो है सीख जाओगे तो जीना अपने आप आ जाएगा। आप सद्गुरु की हंसनी हो। यदि आपको मरना मालूम हो जाए तो जीना अपने आप जान जाओगे। पूरा संसार जो है जीने का ही तो तुझे बता रहा है, लेकिन फिर भी जी नहीं पा रहा है। तो यह मान जा लिम जोरी बरज नहीं माने, यह मान जा लिम जोरी बरज नहीं माने, यह मान जा लिम जोरी बरज नहीं माने। अब एक संस्मरण याद आ गया इसी भजन पर। एक गुरु बहन है गुजरात में, तो उन्होंने जो है, मैं आर्मी में था, मैं मणिपुर में था, नदी किनारे था। आप भेद को समझो। मैं जो है उस समय मणिपुर में था और जो है नदी किनारे था। वो बड़ा अफसर आया हुआ था और कुछ जो है ऐसे ही कुछ मतलब बातचीत हो रही थी। अब वो गुरु बहन ने जो है, देखो मणिपुर कहाँ है, देश के एक किनारे में पूरब दिशा में, और गुजरात कहाँ है तो जो है पश्चिम दिशा में। और वो गुरु बहन ने फोन किया और बोल रही है कि मैं यहाँ फंस गई हूँ। तो मैं बोला आप फंस गई हैं तो आप फंस जाइए, मैं क्या करूँ भाई। बोल रही नहीं, इसका भेद बता दीजिए। गुरु ने पठाया चेला न्यामत लाना, गुरु ने पठाया चेला न्यामत लाना। तो पहला न्यामत अन्न खिलाना, गाँव नगर के पास न जाना। अकूटा पीसा छाड़ के चेला, गट झोली भर के लाना। गुरु ने पठाया चेला न्यामत लाना। तो जो है अब वो सत्संग करा रही थी और किसी ने प्रश्न पूछ दिया। अब प्रश्न पूछ गया तो बेचारी फंस गई हो।
अब फंस गई तो जो है तुरंत फोन लगा दिया। ये भी नहीं सोचते कि वो आदमी कहाँ होंगे। आप सदगुरु के हंस हो हंस नहीं हो। आप भेद को समझो। अभी मैं किसी को फोन करूँगा तो उसकी चेतना कहीं और न होगी ना। आप घर में हो, परिवार में हो, कहाँ बैठे हो, कैसे बैठे होगे, तो आपका जवाब कैसे मिलेगा बताओ। यदि आपको मिलना है, बात करना है, तो पहले से टाइम निर्धारित करो। वो भी होगा नहीं जब तक सदगुरु चाहेगा, नहीं होगा। आप फोन लगा करके भी देख लो, बात ही नहीं हो पाएगी। ये सब जो है सदगुरु का लीला है, आपको समझ में नहीं आता है। आप पहले से तय कर लो कि कल 8 बजे हम दोनों बात करेंगे। वो जरूरी नहीं है कि जो 8 बजे आपका बात हो जाए। आप भेद को समझो। थोड़ी संभावना ज़्यादा रहती है, लेकिन ये माया है, देश प्रकृति है, आपको ऐसे घुमा देगा, बात ही नहीं होगी। तो जो है हमको उसकी बात नहीं आ रही है, हमको वो बात याद आ रही है। मैं नदी किनारे हूँ और कुछ वहाँ बातचीत चल रहा है, तो फोन आ गया। तो बड़े अधिकारी ने कहा कि आप बात कर लीजिए, मैडम का फोन होगा। तो जो है हमको छोड़ दिया। अब हम थोड़ी दूर चले गए, पेशाब करने भी बहाने में, बोला अभी आता हूँ। तो गुरु बहन बोल रही है कि मैं इसका थोड़ा अर्थ बता दीजिए। गुरु ने पठाया चेला न्यामत लाना, गुरु ने पठाया चेला न्यामत लाना। तो जो है दूसरी न्यामत मांस खिलाना, अजीव जंतु के पास न जाना, अजिंदा मुर्दा छोड़ के चेला खप्पर भर के लाना। गुरु ने पठाया चेला न्यामत लाना। तो मैंने बोला कि मन को बोले हैं लाने के लिए, गुरु के चरण में मन को बोले हैं लाने के लिए। तू बेचारी वो समझ नहीं पा रही है, अभी भी वो सत्संग में नहीं जुड़ती हैं, जो है वो झामर झूमर में रहती हैं। अरे इसको कुछ पीछे से जो है सुनेंगी, पहले डायरेक्ट वो जुड़ती थी। आप भेद को समझो। वो पहले जुड़ती थी और फिर जो है वो अलग हो गई। तो बोले इसको थोड़ा जल्दी बता दीजिए। अरे मैं बोला जल्दी बता तो रहा हूँ, मन को बोल रहे हैं, मन को। मन न जड़ है न चेतन है, दोनों के बीच का है। अभी ये मर भी जाएगा, अभी जिंदा भी हो जाएगा। जो है ये मन बहुत बदमाश है, कभी कुछ कहेगा कभी कुछ कहेगा। मन जो है, मन ही तो ये झूठों का संसार है। ये पूरा संसार झूठ बोलता है। यहां सत्य आप बोल ही नहीं पाओगे, सत्य बोल करके रह नहीं पाओगे। अब वो विषय अलग है। तो मैं बोला मन को ही तो बोल रहे हैं। मन न गीला है न सूखा है, मन न मरा है न जिंदा है। मन ही जो है अन्न, उसको आपको कहाँ जाना है न। आपको मन को गुरु चरण में जो है लगाने के लिए बोल रहे हैं। तो आपको मन को लगाने के लिए जो है यही जो है गुरु ने पठाया चेला न्यामत लाना, गुरु ने पठाया चेला न्यामत लाना। तो मन को न्यामत बोले हैं। तो मन को जो है गुरु चरण में लाने के लिए आपको कहाँ जाना है? गांव के पास जाना है, कुआं बावली के पास जाना है? नहीं जाना है, कहीं नहीं जाना है। जो है मन को बोला है, अन्न नहीं मांग रहे हैं, वो मन को लगाओ। तो मन को लगाने के लिए ना तो आपको गांव में जाना है, न अनाज लेना है, न कुछ न लेना है। मन को ही मांग रहे हैं। जल बोल रहे हैं, मन को ही अन्न बोल रहे हैं, जल बोल रहे हैं, मांस बोल रहे हैं।
और मन को ही लकड़ी बोल रहे हैं। तब जो है वो गुरु बहन समझ गई। हाँ बोला भैया बस बस बस, अब मैं इनको, वो क्या मोबाइल से हमारा जो है वहाँ सुना दिया सबको। वो मोबाइल जो है ऑन करके स्पीकर पर डाल करके सुना दिया और सब लोग बोला कि हाँ हम समझ गए, मन को ही है। तो मेरे लिए ये संस्मरण हो गया। मैं आपको जब ये भजन आती है तो मैं आपको सुना देता हूँ। कुल मिलाकर के एक ही बात कह रहे हैं, मन को जो है गुरु के चरण में लगाओ। बाकी मन को कोई उपाय नहीं है कि आप शांत कर पाओगे। सीधा बूझ जाओ, आज बूझो, कल बूझो, परसों बूझो, 100 साल बाद आकर के फिर बूझना। आपके मन को शांति जो है गुरु के चरण में मिलेगी। तुम्हारा पति कितना भी सुंदर हो, कितना भी पैसे वाला हो, कितना भी धनवान हो, कितना भी ताकतवर हो, तुम वहां तृप्त नहीं हो पाओगी। जब गुरु के चरण में जब आप जाओगी तभी आप तृप्त होगी। सीधा बूझ जाओ, आज बूझो, कल बूझो, परसों बूझो, नरसों बूझो, अगले जन्म में बूझो। यही तो सदगुरु की पहचान है। तो आशा न है तन शांति को, मन शांति अभ्यास अनुभवया तम शांति को, जाहि छूटी अध्यास। तो मन को कैसे भी लगा लो शांत नहीं होगा। ये संसार जो है मन को शांति के लिए ही तो लगा हुआ है। ओझा के पास जाता है, फकीर के पास जाता है, वो जो है क्या क्या जो है, कभी मन नहीं शांत होगा। आप क्यों नहीं बूझ जाते हो? आप सदगुरु के हंस नहीं हो। जितना ये झाड़ फूक और सब जो है टोने टटके, ये मन को ही शांत करने के लिए किया जाता है। वो कभी होई वही नहीं करेगा, ये कभी होई वही नहीं करेगा। एक गुरु बहन थी, अब तो मर गई। एक गुरु बहन थी, वो मर गई। जो है शरीर छोड़ दिया। कम से कम जो है 10-12 साल हो गया, 10-11 साल हो गया। 2000 अरे मेरे को लगता है 10 साल करीब हो गया शरीर छोड़ा हुआ उनको। वो मन के शांति के लिए जितना भी जो है ओझा सोखा फकीर फलाने ठिकाने जो है, जो थोड़ा सा कुछ बोल देगा उसके पास चली जाएंगी और बहुत पैसा बर्बाद किया। आप भेद को समझो, बहुत पैसा बर्बाद किया। अब मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, इतना ही समझ लो, आप तो सदगुरु के हंस हो, हंस नहीं हो। अरे उन्होंने जो है, पता है मैं बंगाल में था, उन्होंने जो है मेरा जो है पता ढूंढ ढाड़ करके जो है वहां बोला कि वो बंगाल का जो है ना वो जादू वाला जो है ले आओ। ये सच्ची घटना मैं बता रहा हूं आपको। उन्होंने बोला वो बंगाल का जो है जादूगर जो है पकड़ करके ले आओ, जादू टोना वाला को जो है। उनके पतिदेव मेरे पास आए पता करते करते, और माने नहीं वो। ये सच्ची घटना है, मैं आपको सत्संग के माध्यम से आपको जगाना चाहता हूं। तू जो है, अब मेरे पास तो वहां बहुत सारे लेबर रहते थे। मेरा काम जो है रोड बनाने का होता था। तो रोड बनाने में आपको मालूम है दुनिया भर के लोग रहते हैं।
अब वो रो रहे हैं मेरे पास, हाथ जोड़ रहे हैं कि भैया मेरी पत्नी मर जाएगी तब जो है आप करेंगे। बोला आपको क्या लगता है? तो जो है मैं यहां आया हूं आपके पास इसी काम के लिए। रोने लग गए जो है। अभी पतिदेव जिंदा आए अभी, भेद को समझो। तो मैं बोला भाई इसका कोई उपाय नहीं है, लेकिन वो माने नहीं क्योंकि उनका मन तो उसी को जो है पकड़ा है। 4-5 दिन मेरे पास रहे, आर्मी में खाना खाए, पानी पिए, लेकिन दिन रात वो मानेंगे नहीं क्योंकि उनकी पत्नी ने वहां भेजा है बंगाल का ले आओ तब जो है ये मानेगा। अरे मन किसी से नहीं मानेगा, चाहे बंगाल का हो चाहे वो। तो मैंने एक जो है मेट को जो है अब नहीं माने, डेली हाथ जोड़ रहे हैं, पैर पकड़ रहे हैं। अब बुजुर्ग हैं, मेरे पिता के समान हैं, तो मानेंगे नहीं। तो जो है वहां से जो है अब भाई पैसा है, कोई दिक्कत है नहीं, तो वहां से जो है रिजर्वेशन करा करके आए हमारे पास। तो जो है हमने मेट को बोला कि भाई कुछ ऐसे जो है कोई जादू मंत्र वाला दे दो इनको टूट डाल करके। वो भी बोला कि हो जाएगा। हमें तो पता है नहीं होगा, हमें पता है मन किसी बात ही बस में नहीं होगा। तो जो है अब माने नहीं, हमें क्या करना है भाई, पैसा वो खर्च कर रहे हैं, ले करके गए। तो जो है अब उनका जो है उसमें मैं मतलब जो है ना पैसा दे करके कैसे रिजर्वेशन हुआ, और उसको जो है उसको तो मजे हैं, आराम से उसको ले आए, खिलाए पिलाए, हाथ जोड़े पैर पड़े, और जो है ये समझ लो कि उसको लाने में इनका 50,000 रुपया खर्च हुआ। स्वामी जी में हम बोल दें कि 10,000 दे दो तो नहीं दे पाएंगे, और उस जादूगर कोई जादूगर वगैरह कुछ नहीं है। आप सदगुरु की हंसनी हो, भेद को बूझो। सूक्ष्म माया सब मोटी माया बहुत जी, असूक्ष्मत जी कोई शांत, अताहि कृपा जी जीव परा, तब छोड़े सोई तंत। ये मोटी माया बहुत जी, सूक्ष्मत जी कोई संत, अताहि कृपा जी जीव परा, तब छोड़े सोई तंत। तू जो है बहुत बड़ा, अरे वही सब जो है जादूगर बोलो, फलान बोलो, डेकान बोलो, उसको लेकर के घर आए और जो है 15-20 तक उसकी बड़ी सेवा हुई, और खूब खाया पिया, उनको जो है तेल मालिश हुई, कपड़े लत्ते लिए, और फिर आ गए। और फिर जो है थोड़ा देर उनका मन शांत हुआ, जब तक था तो शांत हुआ, और फिर जब वो आ गया उधर फिर वही हो गया। उनका जो है 50-60 हजार रुपये खर्च हो गया बहुत कम में, और एकदम जीरो, कुछ नहीं हुआ। फिर दोबारा मिले, फिर दोबारा रोने लग गई। कहने का मतलब क्या है, या माना जा ले मजोर रे, बरज नहीं माने, या माना जा ले मजोर रे, बरज नहीं माने। जो कोई मन को रोकन चाहे, जो कोई मन को पकड़न चाहे, जो कोई मन को बांधन चाहे,
बागे सा कल तोरी रे बरज नहीं माने, यह मन जालिम जोर रे बरज नहीं माने। तो ये तो मैं सच्ची घटना है। ये जो है आपको जाओगे कोई ताबीज दे देगा, लेकर के आ जाओगे, पैसा दे दोगे, थोड़ी देर के बाद वो रहेगा, फिर हो जाएगा। ये मन नहीं मानेगा। यहां तक कि जो है ये भोग भी कर लेते हैं लोग, इज्जत भी लूट लेते हैं। सीधा समझो, मैं एकदम खुलेआम आपको बता रहा हूं। ये मन का कोई ठिकाना नहीं है। ये कब ये बदल जाएगा, और बड़े आसानी से उसके साथ भोग करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, और घर वाला उनको जो है वो कमरे में बंद भी कर देता है। किसी में 24 घंटे रहेंगे वो भाग जाएगा। मन के बड़े जो है, अब मैं भेद में आपको कह देता हूं, आप बूझ जाओ। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, मन को यदि जीतना है, मन को यदि पकड़ना है, मन को यदि मारना है, तो गुरु के चरणों को साथ रहो, तभी ये जो है होगा। बाकी इस संसार में कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो। प्रभु प्रसाद सदगुरु दया, मना हो ये स्वाधीन, अन्य युक्ति कोई नहीं लगी, सदगुरु चरण अधीन। इसका कोई उपाय नहीं है, एक ही उपाय है, सदगुरु का चरण, सदगुरु का चरण, सदगुरु का चरण। वहीं जा करके मन मरेगा, और कोई उपाय नहीं है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो। मेरे पास तो ये सारी चीजें आती रहती हैं, तो इसका एक ही उपाय है, स्वामी जी में दान कर दो। शिष धन हरई शोक नहीं हरई, अशो गुरु घोर नरक में पड़ई। तो जो है गुरु में जो है गुरु सेवा कर दो। माया मुंचन के लिए एक अमूल्य उपाय, गुरु सेवा प्रभु भजन है, क्रम से छूट उपाय। आप सदगुरु के हंस हंसनी हो। मन जो है आपको जो है कैसे भी नहीं ये जो है मानेगा। जो है आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो। आपको ऐसे परिस्थिति में डाल देगा वो लोग। जो है मन है, ये कब बदल जाएगा इसका कोई ठिकाना है, कोई उपाय नहीं है। गुरु के चरण में जो है इसका उपाय है, बाकी कहीं उपाय नहीं है। तो यह माना जा लेम जोर रे बरज नहीं माने, यह माना जा लेम जोर रे बरज नहीं माने। तो जो कोई मन को रोकन चाहे, जो कोई मन को पकड़न चाहे, जो कोई मन को बांधन चाहे, भागे सा कल तोरी रे बरज नहीं माने, यह माना जा लिम जोर रे बरज नहीं माने। ऋषि मुनि देव सब पची पची हारे, हाथ नया वाय चोर रे बरज नहीं माने, यह माना जा लिम जोर रे बरज नहीं माने। तो जो हंसा सद गुरु का होई, जो हंसा सद गुरु का होई,
राखे ममता तोरी रे, बरज नहीं माने, यह मान जालिम जोरी रे, बरज नहीं माने। तो वह सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, कोई भी संत हो, कोई भी हो, उसके साथ अपने शरीर के अंग को छूने नहीं देना। ये बहुत बहाना है। चाकू से आपको झाड़ेगा, जो है क्या बोलते हैं लोहे का, उसके आपके अंगों को स्पर्श करेगा, आपका जो है इज्जत जो है लूट लेगा। आप सदगुरु के हंसो हंस नहीं हो, भेद को बूझो। कोई उपाय नहीं है, इसका एक ही उपाय है। तो कहता कबीरा सुनो भाई साध, रहो गुरु चरण की ओर रे, बरज नहीं माने, यह मान जालिम जोरी रे, बरज नहीं माने। तो कहता कबीरा सुनो भाई साध, रहो गुरु चरण की छाँव रे, बरज नहीं माने, यह मान जालिम जोरी रे, बरज नहीं माने। आप कुछ भी कर लो, मन जो है शांत नहीं होगा। आप सदगुरु के हंसो हंसनी हो। एक नारी ब्रह्मचारी, एक पति सौभाग्यवती। तो गुरु के चरण के जो स्वामी जी बोल रहे हैं, साफ बोल दिया, सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहि प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहि प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। तो कभी भी आप लोग जो है देखो, जो आपके कर्म हैं वो तो आपको भोगना पड़ेगा। बहुत से लोग सोचते हैं कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। अनेक जन्मों में जो अज्ञानवश कर्म होता है, जो है इंद्रियों को से जो कर्म होते हैं और सूरत से जो है जोग होता है। आप सदगुरु की हंस हंसनी हो। ये सत्संग है, ये वाणी जो है रिकॉर्ड हो रही है, यूट्यूब पर जाएगी, तो जो है हर एक की मर्यादा होती है। आपको इस संसार में जो आपको भोगना है, जो आपका प्रारब्ध है, वो तो आपको भोगना ही पड़ेगा। आप ये मत समझिए, यदि आपने पति को धोखा दिया है, पत्नी को धोखा दिया है, तो वो तो आपको भोगना पड़ेगा भाई। तो जो है इसका मतलब ये नहीं है, आपको जो है सजग रहना है। तो गुरु के चरण में जब रहोगे, गुरु का उपदेश लेकर के उसके साधन भजन करोगे, आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। माया मुंचन के लिए एक अमूल्य उपाय, गुरु सेवा प्रभु भजन है, क्रम से छूट उपाय। माया मुंचन के लिए एक अमूल्य उपाय, गुरु सेवा प्रभु भजन है, क्रम से छूट उपाय। तो गुरु के चरणों को साथ रखना, माया रहेगी नहीं आपके पास। आप जो है सदगुरु के चरणों को नहीं भूलना, माया आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। चारों फल गुरु चरण में, चाहय अमित फल पाय, सद्गुरु जन रक्षा करे, सर्वठाम जस आय। तो जो प्रारब्ध बना है, आप किसी की सेवा करना चाहते भी नहीं सेवा कर पाओगे। अब वो गुरुबहन थी जो है मेरी माँ के समान थी, बहुत मानती थी,
तो जब मैं उनके पास जाता था तब तो उनकी चेतना ऊर्ध्व रहती थी, और जैसे ही वहाँ से हटे फिर वो फिर संसार में, कहाँ कहाँ नहीं गई, कहाँ कहाँ नहीं घूमी, लेकिन फिर भी जो है ये नहीं होगा। आप कहीं भी चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, काशी जाओ, अयोध्या जाओ, जो है बंगाल का जादूगर के पास जाओ, किसी के पास भी जाओगे, देवी देवताओं के शरण में जाओगे, तो भी ये मन शांत नहीं होगा। इसका एक ही उपाय है। कबीर साहब ने कहा, मैं काशी कहूँ को सुने को पतियार, फूलवा की सूंघत भंवर मरी जाय। मैं काशी कहूँ को सुने को पतियार, फूलवा की सूंघत भंवर मरी जाय। मैं काशी कहूँ को सुने को पतियाय, फूलवा के सूंघत भंवर मरी जाय। गगन महल बीच फूलै का फूला, तर भई डार ऊपर भई मूला। ज्योतिए न बोइए सिंचिए न सोय, बिनु डार बिनु पात फूलै कहोय। त फूल भल फूलल मलिनी भल गाथल, फूलवा बिनसी गयो भंवर निरासल। त कहत कबीर सुनो संतो भाई, पंडित जन फूल रहल लुभाइल। तो इसका कोई उपाय नहीं है। ये मन जो है आपको गिरा देगा, आपको संसार में गिरा देगा। और जो है ये तो चाहता ही है, यही मन जो है यही चाहता है, यही माया है, यही निरंजन है, यही प्रकृति है, यही भव सागर है, यही मृत्यु लोक है। ये जो है तो मन से आप कभी नहीं जीत पाओगे। गुरु के चरण को जो है यदि आप में रख रहो तो मन जो है मर जाएगा। आप सदगुरु की हंसो हंसनी हो, भेद को बूझो। अब चलो गगन मंडल में, हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना ना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना ना। रात दिवस रवि शशिव नाही, ज्योति जगमगाना ना, हो ज्योति जगमगाना ना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना ना। बिना मेघ घटा गरावे, अति दामिनी दम कानना, हो अति दामिनी दम कानना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना ना, हो जावा पुरुष पुराना ना। अमीय बूंद ताहवा झरियावे, अमीय बूंद ताहवा झरियावे। पिया हो तृषा बुझाना ना, पिया हो तृषा बुझाना ना। तो कहे सदा फल परमानंदित, कहे सदा फल परमानंदित। वाही घर निर्वाणा ना, वाही घर निर्वाणा ना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना ना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना ना। तो आपको स्वयं भी बचना है और दूसरों को भी बचाना है। गुरु के चरण में रहोगे तो स्वयं भी बच जाओगे और दूसरों को भी बचा लोगे।
वहाँ जो आनंद है, जो आनंद है, जो आनंद है, उसी को तो बुझना है। तो हमारा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, हमारा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जो ही बटिया, हमारा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जो ही बटिया। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। ये माया आ जाती है, सत्संग नहीं सुनाने देती है। जय सदगुरुदेव।